गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग लीफ, इट्स फॉर्म्स एंड टाइप्स अर्थात पत्ती, इसके आकार और प्रकार के संबंध में अध्ययन करेंगे। पत्तियां स्तंभ व उसकी शाखाओं की पर्व संधियों में उपस्थित सीमित वृद्धि वाला पार्श्व उपांग होता है। ये प्ररोह शीर्ष के बाहरी ऊतकों से विकसित होती हैं। प्रत्येक पत्ती के कक्ष में एक अथवा एक से अधिक कक्षीय कलिकाएं अर्थात ऑक्सिलरी बड्स होती हैं। पत्तियां प्रायः पौधे के प्रकाश संश्लेषी भाग होते हैं। पत्तियां प्रायः हरे रंग की होती हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोज्य पदार्थ का निर्माण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निर्मित भोज्य पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज में विभिन्न रूपों में वह स्थित रहता है और सभी जीवधारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधे पर ही निर्भर करते हैं। पत्तियां किसी पौधे की पर्व संधियों से विकसित वह पार्श्व उपांग होते हैं जो सर्वाधिक विविधता दर्शाने वाले अंग होते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोज्य पदार्थ का निर्माण करने वाले अंग होते हैं। मैं यहाँ पत्तियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि पौधे में उपस्थित सभी प्रकार की पत्तियां सामूहिक रूप से पर्णोम अर्थात फिल्लोम कहलाती हैं और किसी भी पौधे पर उसकी पर्व संधियों से इन पत्तियों के निकलने का एक विशेष क्रम होता है। किसी भी पौधे की शाखाओं अथवा पौधे के शीर्ष पर पत्तियों के लगने का एक क्रम फिल्लोटैक्सी कहलाता है, पर्ण विन्यास कहलाता है। उत्पत्ति एवं कार्य के आधार पर पत्तियों को निम्नलिखित समूहों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 कार्टिलेडनरी लीव्स जिसको बीजपत्रिक पत्तियां भी कहते हैं। नंबर 2 स्केल लीव्स जिसे सल्क पत्र कहते हैं। नंबर 3 फ्लोरल लीव्स अर्थात पुष्पीय पत्र और नंबर 4 फोलिएज लीव्स जिसे सामान्य पत्तियां अथवा सत्य पत्तियां कहते हैं। अब आइए इन पत्तियों के जो विशेष प्रकार हमने बताए हैं उसके बारे में एक एक करके अध्ययन किया जाए। सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं बीजपत्रिक पत्तियां अर्थात कार्टिलेडनरी लीव्स के बारे में। जो बीजपत्रिक पत्तियां होती हैं यह नीम, सेम अथवा रेड़ के पौधे में यह पाई जाती हैं और आप जानते हैं कि पौधे दो तरह के बीज पत्रों के उपस्थिति के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीजों में एक बीज पत्र केवल एक कार्टिलेडन पाए जाते हैं उन्हें मोनोकार्टिलेडनस प्लांट कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके बीजों में दो कार्टिलेडन्स पाए जाते हैं उनको डाइकार्टिलेडनरी अर्थात द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। जब किसी बीज को जमीन में बोते हैं तो उससे यह सर्वप्रथम मूलांकुर निकलता है जो उसके जड़ को बनाता है और जो यह प्रांकुर निकलता है यह इसके प्ररोह तंत्र का निर्माण करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके अंकुरण के समय यह बीजपत्र भूमि से बाहर निकल आता है। ऐसे पौधों को ऐसे अंकुरण को ऊपरी भूमिक अंकुरण अर्थात इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। और जिन पौधों में इपीजियल जर्मिनेशन होता है जैसे नीम, सेम और रेंड के पौधे में
उसमें यह जो इसके कार्टिलिडन्स होते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं, वह जब सूर्य के प्रकाश में आते हैं तो उनके अंदर जो अपवर्णी लवक होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण यह हरे रंग के हो जाते हैं और यानी उसमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है। और जब उसमें हरे रंग विकसित हो जाते हैं क्लोरोफिल डेवलप हो जाने के कारण, तो यह सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण भी करने लगते हैं। और ये तब तक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं जब तक कि यह जो मुख्य इसका तना है, इसमें पत्तियां विकसित होकर के हरे रंग की नहीं हो जाती हैं। और जब यह पत्तियां हरे रंग की हो जाती हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा यह स्वयं भोज्य पदार्थ का निर्माण करने लगती हैं। तब तक इन बीज पत्रों में संचित भोज्य पदार्थ भी खत्म हो जाता है और वह सूख करके पौधे से गिर जाते हैं। तो यह जो कार्टिलिडनरी लीव्स होते हैं यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में ही देखे जाते हैं। और ऐसे द्विबीजपत्री पौधे जिनमें एपिजियल जर्मिनेशन होता है, ऊपर भूमिक अंकुरण होता है, उन्हीं में यह बीजपत्र हरे रंग के होकर के प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करने लगते हैं। अब आइए हम लोग दूसरा प्रकार जो हमने आपको बताया, स्केल लीव्स। कुछ पौधों के तनों पर, जैसे अरबी, प्याज, अदरक, इन पौधों के तनों पर पर्वसंधियों से कुछ भूरे रंग की स्केली लीव्स निकलती हैं, जो इनकी पर्वसंधियों में पाई जाने वाली कक्षीय कलिकाओं को ढकी रहती हैं। उन्हें स्केली लीव्स कहा जाता है। किसी किसी पौधे में, जैसे प्याज में, तो यह भोज्य पदार्थ का संचय करने के कारण फूल करके मांसल भी हो जाती हैं और यह खाने योग्य, पुष्प पौधे का खाने योग्य भाग भी बनाती हैं। आइए हम लोग तीसरे प्रकार के संबंध में अध्ययन करें कि जिसको फ्लोरल लीव्स कहा जाता है। पुष्प की एक पर्यायवाची हिंदी में कही जाती है लतांत, यानी किसी भी लता का अंत भाग वह लतांत कहलाता है। यह पुष्प की पर्यायवाची है। और किसी पुष्पीय पौधे अर्थात फेनेरोगेम्स में लगने वाले पुष्प वास्तव में पत्तियों के मॉडिफिकेशन है, पत्तियों के रूपांतरण हैं। और यह जो किसी भी कंप्लीट फ्लावर के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलों के समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं। दूसरा उसका भाग होता है दल, दलों के समूह को दल पुंज कहा जाता है। तीसरा उसका जो नर जननांग होता है जिसको पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। और चौथा जो उसका मादा जननांग अर्थात स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर के समूह को जायांग कहा जाता है। अर्थात किसी भी पौधे में पाए जाने वाले बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर वास्तव में मॉडिफाइड लीव्स हैं। वास्तव में यह रूपांतरित पत्तियां ही हैं। और किसी किसी पौधे में, जैसे बोगनवेलिया में, जिसके पुष्प छोटे होते हैं, उसमें उस पुष्प के नीचे पाई जाने वाली कुछ पत्तियां भी हरे कलर की हो जाती हैं। वह पुष्प की सुंदरता बढ़ाती हैं। वास्तव में यह जो पुष्प हैं यह मॉडिफाइड लीव्स हैं। इनका कार्य है पौधे की सुंदरता बढ़ाना, प्रकाश किरणों को अवशोषित करना और परागण क्रिया के लिए कीट पतंगों और जंतुओं को अपनी तरफ आकर्षित करना। अब आइए हम लोग नंबर 4 यानी चौथे प्रकार की लीव्स के संबंध में अध्ययन करें। वास्तव में यह जो चौथा प्रकार जो फॉलिएज लीव्स है, यह सत्यपत्र अथवा सामान्य पत्तियां कहा जाता है। यह एक सत्यपत्र है।
किसी पौधे की पर्वसंधियों पर लगा हुआ यह एक सत्यपत्र है जो हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। पत्तियां किसी भी पौधे में सर्वाधिक विविधता दर्शाने वाले इसके पार्श्व उपांग होते हैं जो पर्वसंधियों से विकसित होते हैं। अब एक प्रारूपिक पत्ती के विभिन्न अंगों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप इस पौधे को जो मेरे हाथ में है इसमें आप देख रहे हैं कि पर्वसंधियों से विकसित होने वाला यह पार्श्व उपांग है और वहाँ से यह पत्तियाँ विकसित होती हैं। उन पत्तियों के कक्ष में कक्षीय कलिकाएं भी पाई जाती हैं और यह पत्तियाँ सदैव पर्वसंधियों से ही विकसित होती हैं। किसी किसी पत्ती में, जैसे गुड़हल में, मटर में, जहाँ से यह पत्तियाँ निकलती हैं वहाँ से पत्तियों जैसे कुछ संरचनाएं निकलती हैं जिनको अनुपर्ण कहा जाता है। पत्तियों जैसी संरचनाएं निकलती हैं जिनको अनुपर्ण कहा जाता है अर्थात स्टिप्यूल्स कहा जाता है। अब आइए एक प्रारूपिक पत्ती के संबंध में हम लोग अध्ययन करें। एक प्रारूपिक पत्ती के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। नंबर 1, पत्ती का वह भाग जो किसी पर्वसंधि से जुड़ा रहता है, वह भाग पर्णाधार अर्थात लीफ बेस कहलाता है। दूसरा वह भाग जो डंठल जैसी संरचना होती है, यह पर्णफलक और पर्णाधार के बीच का डंठल जैसा भाग होता है। इसको पेटियोल अर्थात पर्णवृंत कहा जाता है। ऐसी पत्तियां जिसमें ये पेटियोल्स पाए जाते हैं, जिसमें यह पर्णवृंत पाए जाते हैं, ऐसी पत्तियों को सवृंती पत्ती कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें यह पर्णवृंत, जिनकी पत्तियों में यह पर्णवृंत नहीं पाए जाते हैं, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, धान, मदार के पौधे में यह पर्णवृंत नहीं पाए जाते हैं। ऐसी पत्तियों को सेसाइल लीव्स अर्थात अवृंती पत्ती कहा जाता है। पत्ती का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग यह कहलाता है पर्णफलक अर्थात लैमिना। तो एक प्रारूपिक पत्ती के मुख्य रूप से 3 भाग हो गए, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। जो किसी भी पत्ती का पर्णफलक होता है उसके बीचों बीच एक मध्य सिरा पाई जाती है जिसको मिड रिब्स अथवा मध्य नाड़ी कहा जाता है। यह पर्णवृंत से लेकर के पौधे के से निकलने वाली इस पत्ती के शीर्ष भाग तक फैली रहती है और इस मध्य नाड़ी से बहुत सारी पतली पतली सिराएं भी निकली रहती हैं और इस मध्य नाड़ी का कार्य है कि जो पौधा नीचे से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करता है जड़ों के माध्यम से, वह तने के माध्यम से पौधे के पत्ती के वृंत तक जाता है और मध्य सिरा द्वारा पत्ती के शीर्ष भाग तक जाता है। पत्तियों के मध्य सिरा से जो अनेक सिराएं निकली रहती हैं, यह अनेक सिराएं जल में घुलित खनिज लवण और जल तथा पोषक पदार्थों को पत्तियों के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। और अब इस एक प्रारूपिक पत्ती के हमने 3 भाग बताए। अब इस पर्णवृंत के आधार पर पत्तियां 2 तरह की होती हैं। ऐसी पत्तियां जिसमें पर्णवृंत पाए जाते हैं उन्हें सवृंती पत्ती अर्थात पेटियोलेट लीव्स कहा जाता है। जैसे आम, पीपल, बरगद, पाकड़, जिसमें यह पर्णवृंत उपस्थित रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी पत्तियां पाई जाती हैं जिसमें यह पर्णवृंत नहीं पाए जाते हैं। ऐसी पत्तियों को अवृंती
पत्ती अर्थात सेसाइल लीव्स कहते हैं। जैसे जौ, बाजरा, मक्का, धान, गेहूं और मदार के पौधे में सेसाइल लीव्स पाई जाती हैं। हमने अभी आपको बताया है कि पत्ती के पर्णवृंत से लेकर के पत्ती के अग्र छोर तक यह मध्य सिरा होती है। मध्य सिरा भी डिवाइड होकर के पत्ती के विभिन्न भागों तक जल एवं खनिज लवण को पहुंचाने का कार्य करती है और इसी पत्ती के पर्णफलक वाले भाग में इन सिराओं के विन्यास के आधार पर भी पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। ऐसी पत्तियां जिनकी मध्य नाड़ी से, मध्य सिरा से बहुत सारी सिराएं निकली रहती हैं और यह सिराएं उस पत्ती में अंदर एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं। इस पत्तियों में पाई जाने वाली इस प्रकार की संरचना को, जिसमें मध्य नाड़ी से निकल करके यह पत्ती के पर्णफलक में एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं, उसे जालिकावत सिराविन्यास अर्थात रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। प्रायः द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिकावत सिराविन्यास पाया जाता है, परंतु कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों में यह मध्य नाड़ी बीच में तो होती है, लेकिन इनसे बहुत सारी सिराएं निकली भी होती हैं और यह सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। पत्तियों में यदि इस प्रकार का सिराविन्यास हो तो इस प्रकार के सिराविन्यास को समानांतर सिराविन्यास कहा जाता है। एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में समानांतर सिराविन्यास होता है, जैसे केला, कनेर, गन्ना, जौ, बाजरा, मक्का। यह एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर भी है कि एक बीजपत्री पौधों में की पत्तियों में समानांतर सिराविन्यास पाए जाते हैं और द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिकावत सिराविन्यास पाया जाता है। अब हमने आपको बताया है कि पत्तियां पौधे में सर्वाधिक विविधता दर्शाने वाले अंग होते हैं। आइए हम पत्तियों को दूसरे प्रकार से विभाजित करें। कुछ पौधों में, प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में, पत्तियां तने की शाखाओं अथवा मुख्य तने से इस प्रकार से लगी रहती हैं कि उनके केवल ऊपरी भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ऐसी पत्तियों को पृष्ठधारी पत्ती अर्थात डार्सी वेंट्रल लीव्स कहा जाता है। डार्सी वेंट्रल लीव्स अर्थात पृष्ठधारी पत्ती की निचली सतहों पर अधिकाधिक रंध्र पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर कम रंध्र पाए जाते हैं। परंतु कुछ पौधों की पत्तियां ऐसी होती हैं कि जो पौधे की शाखाओं से इस प्रकार से लगी रहती हैं कि उनके केवल उनमें दोनों तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ता है, परंतु ऊपरी सतह पर थोड़ा अधिक और निचली सतह पर कम प्रकाश पड़ता है। एक बीजपत्री पौधों में पाई जाने वाली पत्तियां पौधे से इस प्रकार से लगी रहती हैं कि उनकी दोनों ही सतहों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ऐसी पत्तियों को आइसोबाइलेटरल लीव्स कहा जाता है। तो डार्सी वेंट्रल लीव्स और आइसोबाइलेटरल लीव्स यह क्रमशः द्विबीजपत्री पौधों और एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। अब आइए पौधों में पर्णफलक के आधार पर हम पत्तियों का विभाजन करें। पौधों में पर्णफलक के आधार पर पत्तियों को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे जिन पत्तियों के पर्णफलक दिल के आकार के होते हैं, ऐसे जैसे पान में और पीपल में, उन्हें हृदयाकार पत्तियां कहा जाता है। कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जो एकदम आयत के आकार की होती हैं, जैसे केला में
यह पत्तियां आयताकार पत्तियां कहलाती हैं। पर्णफलक के आधार पर इन पत्तियों का विभाजन है। परंतु अशोक के पौधे में जो पत्तियां पाई जाती हैं वह नीचे की तरफ बेस भाग की तरफ चौड़ी और ऊपर की तरफ क्रमशः पतली होती जाती हैं। ऐसी पत्तियों को भालाकार पत्तियां कहते हैं। परंतु नागफनी के पौधे में जो उसकी पत्तियां होती हैं वह कांटों की शक्ल में परिवर्तित हो जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का फिल्लोट भाग करता है, यानी इसका जो तना होता है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है और पत्तियां इसकी कांटों की शक्ल में परिवर्तित हो जाती हैं। चूँकि यह एक मरुस्थलीय पौधा है और पत्तियां कांटों की शक्ल में इसलिए परिवर्तित हो जाती हैं कि उन पत्तियों से होकर के वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, और ऐसी पत्तियां जो कांटों की शक्ल में परिवर्तित हो जाती हैं इनको सूच्याकार पत्तियां अर्थात निडल लीव्स कहा जाता है। अब लौकी और कोहड़ा के पौधे में भी आप पत्तियां देखते होंगे। उसकी पत्तियां के पर्णफलक इस प्रकार से होते हैं कि उसमें बहुत सारे लोब्स पाए जाते हैं। ऐसी पत्तियों को लोबुलेट लीव्स कहा जाता है, पालीवत पत्ती कहा जाता है। मूली में जो पत्तियां होती हैं यह पालीवत होती हैं, बहुत सारी पालियां उसमें निकली रहती हैं, तो ऐसी पालीवत लीव्स कहा जाता है। अब पत्तियों के जो पर्णफलक के किनारे भाग होते हैं वह कुछ पत्तियों में ऐसे सरल होते हैं एकदम, परंतु कुछ पत्तियों में जैसे गुलाब की पत्ती में, गुड़हल की पत्ती में यह दंतिल होते हैं। इन्हें दंताकार पत्तियां कहा जाता है। हमने अभी आपको बताया है कि पत्तियां पौधे के वे पार्श्व उपांग होते हैं जो सर्वाधिक विविधता दर्शाते हैं। हमने आपको अभी बताया था कि जब पत्तियां निकलती हैं तो उसके कक्षीय भाग से एक पत्तियों जैसी संरचना निकलती है जिसको अनुपर्ण कहा जाता है। यदि पत्ती से के कक्ष भाग से यह अनुपर्ण निकलते हैं तो ऐसी पत्ती को अनुपर्णी पत्ती अर्थात स्टिपुलेट लीव्स कहा जाता है। जैसे गुड़हल में स्टिपुलेट लीव्स पाई जाती हैं, परंतु कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जहां से वह निकलती हैं वहां यह अनुपर्ण नहीं पाए जाते हैं। ऐसी पत्तियों को इक्स स्टिपुलेट लीव्स कहा जाता है, अनानुपर्णी पत्तियां कहा जाता है। तो इस अनुपर्ण के आधार पर भी पत्तियां दो तरह की हो गई। अब आइए हम आपको पत्तियों के उस प्रकार के संबंध में बताएं कि पत्तियां किस प्रकार से पौधे पर लगी रहती हैं। आप ताड़ का और नारियल का पौधा देखे होंगे। ताड़ और नारियल के पौधे में जो पत्तियां होती हैं उसके एकदम शीर्ष भाग पर लगी रहती हैं। ऐसी पत्तियों को क्राउन लीव्स कहा जाता है। परंतु आम में, पीपल में, बरगद में जो पत्तियां होती हैं, अशोक के पौधे में जो पत्तियां होती हैं वह पौधों के शाखाओं पर अथवा मुख्य तने पर पर्वसंधियों से हर जगह विकसित होती हैं। ऐसी पत्तियों को स्तंभिक और शाखीय पत्तियां कहा जाता है। परंतु मूली के पौधे को भी आप देखे होंगे। मूली का जो पौधा होता है इसमें जो जड़ें होती हैं यह फूल करके मांसल हो जाती हैं
और इसमें रिड्यूस स्टेम पाया जाता है। इसके शीर्ष भाग पर रिड्यूस स्टेम पाया जाता है और इस रिड्यूस स्टेम से यहाँ पत्तियाँ निकली रहती हैं। ऐसी पत्तियाँ जो इस रिड्यूस स्टेम से निकलती हैं उन्हें मूलज अर्थात रेडिकल लीव्स कहा जाता है। इस प्रकार की पत्तियाँ गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर इत्यादि में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि पत्तियों में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं, समानांतर शिरा विन्यास और जालिकावत शिरा विन्यास। अब आइए हम आपको पत्ती के एक और प्रकार के संबंध में बताएं। जैसे आप आम, पीपल, बरगद, पाकड़, महुआ के, अशोक के पौधे की पत्तियों को देखे होंगे और यह पत्तियां जब निकलती हैं तो इन पर्व संधियों से अकेले निकलती हैं। ऐसी पत्ती को सरल अर्थात सिंपल लीव्स कहा जाता है। परंतु आप नीम, इमली, बबूल इत्यादि की पत्तियों को भी देखे होंगे। जो ऐसी पत्तियां होती हैं उसमें एक रैकिस होता है, ये एक रैकिस होता है और इस रैकिस के दोनों तरफ, इस रैकिस के दोनों तरफ यह पत्तियां निकली होती हैं। इस रैकिस के दोनों तरफ यह पत्तियां निकली होती हैं। या यह एक रैकिस होता है, उससे पुनः यह रैकिस इसका निकलता है, वृंत निकलता है और उसकी तरफ, उसके दोनों तरफ पत्तियां निकलती हैं। ऐसी पत्तियों को कंपाउंड लीव्स कहा जाता है। यानी इस प्रकार की पत्तियां जिसमें एक ही वृंत से जुड़ी हुई कई पत्तियां होती हैं, ऐसी पत्तियों को कंपाउंड लीव्स कहा जाता है और उन एक छोटे से भाग को लीफलेट्स कहा जाता है। अब यह जो संयुक्त पत्तियां होती हैं यह भी कई तरह की होती हैं। बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, इस एक रैकिस पर दोनों तरफ पत्तियां निकली हुई हों, बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीव्स कहलाती हैं। लेकिन यह एक रैकिस हो, इससे पुनः एक डंठल निकली हो और उसके दोनों तरफ पत्तियां निकली हों, इनको ट्राइपिन्नेटली कंपाउंड लीव्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिलोटैक्सी अर्थात पौधों पर पत्तियों के लगने के क्रम के संबंध में बताएंगे। थैंक यू।